कल तक जो बताया वो समझ में है? यानी आप तो कब का था रजिस्ट्रेशन, आप आएंगे तो आज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा थोड़ा सा मेरे साथ, ठीक है? बैठेंगे तो देखते हैं क्या होता है। आज यदि कुछ समझ में नहीं आया वैसा तो लोड मत लेना, समझ में आएगा सर, ठीक है? जो लोग कंटिन्यू है, कल मैंने बताया था कैंडल कितने तरह के, एक तो कौन सा, बुलिश जो बाजार को कहां ले जाना चाहता है, ऊपर, और बुलिश कलर का कैंडल जो होगा हमेशा कलर क्या होगा, और कैंडल में सबसे पहले चीज समझ लेते हैं, मैंने ये क्या बताया था, ये कैंडल बॉडी, ये हिस्सा क्या हो गया, बॉडी, और ये हो गया शैडो, शैडो, और ये हो गया शैडो। इसको कहते हैं हम लोग कौन सा शैडो, अपर, और इसको हम लोग कहते हैं लोअर शैडो। यही कहानी थी, अपर शैडो और लोअर शैडो। अब ध्यान से समझना, सबसे पहली चीज, दूसरी चीजें और जो बताया था मैंने, जिसको समझ में नहीं आया तुरंत पूछ लेना, वापस बताओ, मैं वापस बताऊंगा। मैंने कहा था घर में एक घड़ी लगी हुई होती है, वो हमें क्या बताता है, टाइम। उसी तरह से चार्ट पे भी एक घड़ी होता है, क्या होता है, घड़ी यानी वॉच होता है। वो वॉच हमें ये बताता है कि कितने टाइम के लिए एक कैंडल बनेगा, क्या बताता है, कितने टाइम के लिए एक कैंडल बनेगा, वो हमें कौन बताता है, घड़ी, वॉच। सबसे पहली चीज आप देखते हैं चार्ट पे, यहाँ सबसे पहली चीज मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये चार्ट होता क्या है, जो हमने कल बात किया। ये जो होता है ये क्या है, चार्ट है। चार्ट देखो चारों तरफ से बना हुआ है, जैसे घर की बिल्डिंगें होती है, ये घर की बिल्डिंग है। अब इसमें जो रह रहा है चार्ट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, कैंडल। अब यहाँ देखो, यहाँ है, ये रहा आपका टाइमर, क्या है, वॉच, घड़ी। कैंडल जितना टाइम हम सेट करेंगे टाइमर पे, उतने समय के लिए ही हर एक कैंडल बनेगा। हर एक कैंडल मतलब हर एक कैंडल, जो भी कैंडल बनेगा उतने समय के लिए ही बनेगा जितना हम चार्ट पे टाइम फ्रेम सेट करेंगे। ये चीज ध्यान से समझना, जितना टाइम सेट करूंगा उतने समय के लिए एक कैंडल बनेगा। मतलब समझ लो, हर मिनट में जितना आप यहाँ से जिंदगी दे रहे हो हर एक आदमी को, कि आप जैसे मैंने ये लिया 5 मिनट, तो हर 5 मिनट के लिए एक कैंडल बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से समझना, मैं जूम कर रहा हूँ, ये मैं लाया बीच में, ये जो कैंडल है इसको नोट करना है। यहाँ पे मैं दूसरी चीजें डिलीट देता हूँ ताकि जिसमें कैंडल में फास्ट होता है। ये क्या लिख रहा हूँ ये अभी नहीं सोचना है, अभी मैं जो कैंडल बताया था वो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कैंडल क्या होता है। ये देखो मैंने कितना मिनट टाइम सेट कर रखा है। अब इस कैंडल को देखना है, ये कैंडल जो है 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पे ये देखो टाइमिंग आ रहा है, और ये कैंडल, पीछे का कैंडल मूव नहीं कर रहा होगा, यही कैंडल जिस पे है वो कंटिन्यू मूव कर रहा होगा। और इसमें अभी 5 मिनट खत्म होने में कितना बाकी है टाइम, 1 मिनट 30 सेकंड बचा हुआ है। किस चीज के लिए, कि ये कैंडल बंद हो। हम जितना टाइम सेलेक्ट कर, समझ लो एक आदमी, आप जिंदगी दे रहे हो एक आदमी को 5 मिनट, तो 5 मिनट के लिए ये सांस लेता है। पांच मिनट तक के लिए ये क्या होता रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा। जब तक 5 मिनट खत्म नहीं होगा तब तक ये अपनी जगह पे क्या करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। एक बेंच पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, कैंडल ये बता रहा है। अब कैंडल 2 तरह के होंगे, कौन कौन से, ग्रीन और चलो आगे देखेंगे, अभी बताता हूं। ये 11 सेकंड खत्म होने दो, मैं यही कह रहा हूं, ध्यान से देखना, जब इस समय जब खत्म होगा तब वहां पे कहानी बताऊंगा। 4 सेकंड और है खत्म होने में, 1 सेकंड, अब ये खत्म होगा, दूसरा बन जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा बन गया, वो खत्म हो गया। ध्यान से समझना,
वो खत्म हो गया और दूसरा वो स्थिर रहेगा, अब उसमें मूवमेंट नहीं होगा, वो मर गया। अब दूसरे में जिसमें हमने यहां से एक को जिसको 5-5 मिनट के लिए जिंदा किया तो हर कैंडल 5-5 मिनट पे बनता रहेगा। जैसे ही ये बंद हुआ किसी ना किसी प्राइस पे बंद हुआ, किस पे बंद हुआ? प्राइस पे, किसी ना किसी भाव पे बंद हुआ, रेट पे बंद हुआ। और जैसे ही ये बंद हुआ किसी रेट पे, दूसरा जो चालू हुआ वो किसी ना किसी रेट पे, किसी ना किसी भाव पे क्या हुआ? चालू हुआ। हाँ, तो अब यही दो चीज कह रहा था, मैं इसको खत्म करता हूँ। ये चीजें समझ में आ गया कैंडल का कि कैंडल यहाँ पे कैसे जितना टाइमिंग में सेट करूंगा उतने टाइम के लिए कैंडल चलता रहेगा, कभी ग्रीन भी हो जाएगा, कभी रेड भी हो जाएगा, अप डाउन करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज हमें समझना पड़ेगा जो कि आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जिंदगी में आप लोग आज गलती करते हैं वो गलती नहीं होगी आपसे। अब ध्यान से समझना, ये कैंडल और ये कैंडल तीसरे चौथे से मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? अब मैं बता रहा हूं कैंडल दो तरह के होंगे। कितने? दो तरह के। एक कैंडल जो है जो बंद कैंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बंद कैंडल, यानी क्लोज हो चुका। क्या हो चुका? क्लोज, जिसको हम प्रीवियस कैंडल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रीवियस कैंडल, पिछला कैंडल, प्रीवियस कैंडल जो बंद हो चुका। और जो ये चल रहा था उसको कहेंगे हम कौन सा कैंडल? करंट कैंडल, चालू। भैया इसमें मूवमेंट हो रहा है और इसमें ये जो पिछला है वो क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। क्लोज कैंडल और चालू कैंडल, करंट कैंडल, यही दो चीज ध्यान रखोगे, आपके पैसे बनेंगे यही दो पे, ठीक है? अब इसको बंद करता हूं और चलते हैं वहां। दो चीज ध्यान रखना, करंट कैंडल और प्रीवियस कैंडल जो बंद, एक मरा हुआ एक जिंदा। मरा हुआ पीछे का नहीं, हमारे परदादाओं को याद करते हैं क्या? उससे पिछला जो था उनको याद करते हैं नहीं, बस हमें ध्यान है हमारे पिताजी का दादाजी जो जिंदा है सामने दिख रहा है घर में, उसी को याद करते हैं। पिछले पूर्वजों से हमें क्या लेना है? कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल देखते हैं आगे। अब समझते हैं कैंडल। अब यहाँ पे आ जाओ दो कैंडल। एक पहला मैं कौन सा बता रहा हूँ आपको? बुलिश। शैडो बता चुका हूँ, बॉडी बता चुका हूँ। अभी एक चीज और समझ में आया कि हर कैंडल एक कोई ना कोई प्राइस पे ओपन होता है और कोई ना कोई प्राइस पे बंद होता है। तो ये हमें कैंडल क्या कहता है नेचर में, आप समझते हैं। ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल हमेशा ये बॉडी का निचला हिस्सा कौन सा है? देखो एक तो हो गया ये शैडो, मैं कह रहा हूं बॉडी का निचला हिस्सा ये हुआ ग्रीन कैंडल। नोट करते रहना, नोट करना। ग्रीन कैंडल जो है ओपन होता है, ओपन यानी खुलता कहां पे है? ओपन होता है बॉडी के निचले हिस्से, बॉडी के निचले हिस्से। बॉडी के निचले हिस्से पे ओपन होता है। मान लिया ये निचला हिस्सा, ये कैंडल बना, जैसे ही बना तो ये कितने रुपए पे बना? 100 रुपए पे बना, ओपन हुआ। अब ये नीचे आया, ये शैडो, कौन सा शैडो? ये लोअर शैडो। लोअर शैडो, तो ये नीचे, ये हमें लोअर शैडो ये बता रहा है कि ये जब खुला उसके बाद इसका प्राइस जहां से खुला वहां से ये नीचे भी आया। क्या आया? नीचे भी आया। तो नीचे कितना आया ये? तो नीचे आया सर 90 रुपए। जब ये खुला, जब ये कैंडल शुरू हुआ तो थोड़ा सा नीचे आया, तो 100 पे शुरू हुआ तो वो नीचे कितना पे आया? 90 रुपए तक आया। उसके बाद ये जो ये होता है हाई, क्या होता है? हाई। कि उसके बाद नीचे से फिर से ये ऊपर चला और चलते चलते नॉन स्टॉप इसने हाई लगा दिया। कितने रुपए का? 120 रुपए का। अब इसका टाइम खत्म होने, मैंने कितने मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया था? 5 मिनट। 5 मिनट में ये सारी कहानी हो रही। अब 5 मिनट जब खत्म होने वाला था तो ये बंद होगा और दूसरा स्टार्ट होगा। तो ये क्लोज होता है। यहाँ बॉडी के ऊपर के हिस्से पे क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। 110 रुपए पे ये कैंडल क्लोज हो गया, बंद हो गया। कितने में बंद हो गया? 110 रुपए में बंद हो गया। तो ग्रीन कैंडल जो होता है ओपन होता है बॉडी के निचले हिस्से से और क्लोज कहाँ होता है? बॉडी के ऊपर से।
बॉडी के ऊपर के ये चीज ध्यान रखना। ये हाई रहा, ये लो रहा, चार चीजें आएगी एक कैंडल में, चाहे कैसा भी कैंडल हो। OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज। जहां खुला, जहां से खुलने के बाद लो लगाया, खुलने के बाद हाई लगाया और वापस क्या हो गया, बंद हो गया। कहानी क्या हो गई, खत्म। इस कैंडल की 5 मिनट खत्म। अब दूसरी चीज ध्यान रखना, जहां पे ये खत्म हुआ, खत्म यानी बंद हुआ, वहीं पे दूसरा क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो अब दूसरा कैंडल जो बनेगा यहां बनेगा। ये एक बुलिश कैंडल की कहानी है। और कहानी क्या होती है, ये बुलिश कैंडल, एक चीज और लिख लेना नोट, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। ये कैसे चलता है, नीचे से ऊपर। ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। पेन इसीलिए मैंने कहा है 3 कलर का पेन लेके बैठना। नीचे से ऊपर की तरफ, क्लियर है? नोट कर लिए तो क्लोज करें इसको, आगे चलें। क्लीन किया मैंने इसको। अब ये था कौन सी कैंडल की कहानी, बुलिश कैंडल। अब करते हैं कौन सी कहानी, बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल जो बनेगा रेड कलर का, ठीक है। अब ये इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ये जो ओपन होगा वो ऊपर होगा। हाँ, ओपन कहाँ होगा, ऊपर, क्लोज कहाँ होगा, नीचे, और हाई यही रहेगा और लो यही। माना ये ओपन हुआ कितने पे, हाई कितने का लगाया, लो कितने का लगाया, लेकिन क्लोज हो गया 110, ये था 100 पे। ये होगा रेड कैंडल। क्या होगा, रेड कैंडल, बियरिश कैंडल। भैया पुलिस भी पूरा बाजार तुम्हारा पोर्टफोलियो रेड में रहेगा, याद रखना। ये जो है ये ऊपर से नीचे की ओर, हाँ, ये जो चलेगा लिखना है ना, ये चलेगा ऊपर से नीचे की तरफ। उनको पता है? हाँ, ठीक है। क्लियर है? हाँ? अब इस बाजार में 2 शब्द आते हैं। एक होता है, ध्यान समझना, एक होता है हाई ब्रेक, नाम सुना, हाई ब्रेक, और दूसरा होता है लो ब्रेक। अब 2 कहानी आएंगी, 2 बात। अभी मैंने अब जो चार्ट पे गए थे तो मैं 2 तरह का कैंडल बताया, एक जिंदा एक मुर्दा, एक करंट और एक प्रीवियस। अब वो कहानी यहाँ पे आएगी और यही कहानी से पैसे बनते हैं। ये कहानी समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। कैसे, देखो, हाई ब्रेक लो ब्रेक क्या होता है, हेडिंग लगा लेना पहले, हाई ब्रेक, ठीक है। पेन रखना तीनों कलर का है ना? हाई ब्रेक समझते हैं पहले। अब देखो, समझने के लिए पहले एक छोटी सी कहानी समझो। मान लो किसी स्कूल में कोई 10th में स्टूडेंट पढ़ता है, किसमें, अभी पढ़ रहा है, एडमिशन हुआ है उसका, तो करंट है या क्लोज है, करंट है, पढ़ रहा है, एग्जाम आया, रिजल्ट दिया, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया उसका 80%, पूरे स्कूल में सबसे हाईएस्ट क्या बना उसका 80% बन गया। अब वो बन गया या चालू है, क्लोज हो गया भैया, वो तो क्लोज हो गया क्योंकि उसने स्कूल पास आउट कर लिया, उसका रिजल्ट भी आ गया, वो 10th में नहीं गए, 10th क्लास उसका क्या हो गया, क्लोज हो गया, वो बन गया प्रीवियस कैंडल। क्या बन गया, प्रीवियस कैंडल। लेकिन उसका हाई क्या रहा स्कूल में 80%। ये रहा कोई स्टूडेंट है,
इसका हाई क्या परसेंटेज बना सर? 80% हाई। ये तो बंद हो गया। अब दूसरा किसी उसी स्कूल में उसी 10th क्लास में नए स्टूडेंट आए, उन्होंने एग्जाम दिया। अब वो चालू है या बंद है? चालू है, क्योंकि अभी उसका एग्जाम चल रहा है। अब एग्जाम चल रहा है, उसका रिजल्ट आ गया, उसने बनाया कितना परसेंट? 88%। अब मैं क्या कह सकता हूँ? स्कूल गया भाई हुआ कि पिछले ने जो बंद हुआ था, चालू ने उसका क्या तोड़ दिया? रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड टूटने का मतलब है हाई तोड़ा। हाई तोड़ा तो कैंडल मैंने दो बताया था, एक जो पास आउट जिसका पहले नंबर मुझे पता है उसका हाई कितना है? 80। वो बंद हो चुका। 8% से उसने क्या ब्रेक कर दिया? हाई ब्रेक कर दिया। लेकिन उसने हाई कब ब्रेक कर दिया? हाई तो उसी समय ब्रेक कर दिया उसने जब 80.08 भी आया हुआ या 1 भी आया। हाई ब्रेक हो गया ना? हाई तो उसी समय ब्रेक हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं हाई ब्रेक करना। प्रीवियस कैंडल, अभी ध्यान से समझना, बैंक निफ्टी सब करोगे जो करोगे वहां पे यही चीज काम आएगा, दूसरी चीजें काम नहीं आएगी। ये चीज जो है ये है क्लोज कैंडल, जो मैंने पहले बताया था आपको। प्रीवियस कैंडल जो बंद हो गया। अब ये रहा चालू कैंडल। जब ये कैंडल बंद हुआ तो उसका हाई जो हमने नापा वो कितना नापा? 80। अब मान लो ये 81 का, ये चालू कैंडल है, चलते 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 ऐसे करते करते इसने कहां पे आ गया? 81 पे। तो अभी मैं कह सकता हूं ना प्रीवियस का चालू ने क्या तोड़ दिया? ये ध्यान रखना, यही होता है हाई ब्रेक। दूसरा अब क्या होगा? लो ब्रेक। लो ब्रेक। लो ब्रेक में क्या कहानी आएगी? लो ब्रेक में क्या आएगा? ये कैंडल है तो ठीक है सर, ये बंद हो चुका। बंद हो चुका तभी तो हमें इसका लो पता चला। इसका लो जो है ये पॉइंट है लो, शैडो ले रहा हूं, ध्यान से समझना, बॉडी शैडो नहीं, मैं शैडो ले रहा हूं। इसका लो जो मैंने एल जो नापा वो कितना नापा? 1000। इसका लो कितने का था? 1000 का। ये कैंडल कौन सा है? बंद। अगला कैंडल जब चालू हुआ यहाँ से बंद हुआ, यहाँ रेड कैंडल बंद यहाँ होगा ना, बंद हुआ तो चालू यहाँ से हुआ। चलते 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 ये आ गया 999। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? इसने क्या किया? पिछले कैंडल का क्या ब्रेक कर दिया? लो ब्रेक कर दिया। ये चीज ध्यान रखना, हाई ब्रेक लो ब्रेक पता चला क्या होता है? पिछले वाले से जो ऊपर जाता है वो होता है हाई ब्रेक। हाँ। और पिछले वाले से जो नीचे जाता है वो लो ब्रेक। लो ब्रेक। प्रीवियस जो बंद हो चुका है, बंद हो चुका, उसका रिकॉर्ड अगर हाई जाता है तो हाई टूट गया, वो उसको कहेंगे हाई ब्रेक। और यदि नीचे टूटा, नीचे आया पिछले से, तो उसको मैं क्या कहूंगा? लो ब्रेक। ये दो चीज ध्यान रखना। हाई ब्रेक लो ब्रेक क्लियर है? यदि किसी को क्लियर नहीं तो बता देना। पिछले वाला कैंडल ग्रीन हो चाहे रेड हो, वो कहानी अलग, वो कहानी आगे आप अपने आप आए। ठीक है, अभी मैंने ये कहा हाई ब्रेक लो ब्रेक ये होता है। ठीक है, मुझे प्रीवियस कैंडल का लो नापना है और चलते चलते अगले कैंडल ने क्या तोड़ दिया? इसका लो तोड़ दिया, तो मैं चलूंगा लो ब्रेक। अब आते हैं कैंडल। कैंडल दो बताया, एक बुलिश और एक बेरिश। दोनों का वो पता चल गया नेचर क्या होता है, कहां ओपन होता है कहां क्लोज होता है, हाई क्या है लो क्या है। अब कैंडल जो है कैसा भी होगा, यही चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूं। कैंडल स्टिक, कैंडल कितने तरह के? ये देख लो, इसमें ये कल बता चुका हूं, कल बताया था। कैंडल क्या होता है? एक कैंडल स्टिक, ये बनाने की जरूरत नहीं है, कल बता दिया हूं, जिसको नहीं बताया वो आगे अभी समझेंगे। कैंडल बॉडी हो गई, अपर शैडो लोअर शैडो, ओपन लो हाई क्लोज अभी बताए, वही चीज है। उसके बाद कहानी आती है कौन सी कैंडल की? बुलिश कैंडल। बुलिश क्या बनेगा? नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, लो लगाया कितना? 90। ओपन कहां हुआ था? 110 और हाई 120, यही किया अभी हमने। उसके बाद कौन सा? बेयरिश कैंडल। कैसे चलेगा? ऊपर से नीचे की तरफ, हाई वही रहेगा, ओपन हुआ 110, 100 और 90, क्लोज कहां कर दिया? 100। उसके बाद यही अभी सीखा हमने हाई ब्रेक और लो ब्रेक।
इसका हाई की देखो, इस कैंडल का हाई क्या है 5000 बीता हुआ कैंडल। आगे कौन सा कैंडल बना, करंट कैंडल। कहां पे वो हाई कितना तोड़ दिया, 5000 का हाई कितना है 20 पॉइंट से क्या टूटा, हाई ब्रेक हो गया। अब ध्यान से समझना, लो ब्रेक। लो ब्रेक अभी मैंने बताया, लो ब्रेक कितना है लो इसका, अब जो जनरेट होगा इसका लो 4500। अगले कैंडल ने क्या तोड़ दिया। अब सोचो लो तोड़ने के बावजूद ये ग्रीन कैसे, कौन बताएगा। वो नहीं कह रहा, मैं सिंपल सा कह रहा हूँ वो कैंडल ग्रीन है करंट। जो नए हैं उसको पता नहीं चलेगा, वो जोड़ दो। जो बता सको वही बता। ये कैंडल क्या था, रेड। लोड तोड़ने तो जहां पे बंद हुआ वहीं पे ओपन हुआ, जहां पे ये बंद हुआ वहीं पे ओपन हुआ। या क्या हो सकता है कहानी, तो रेड ग्रीन क्यों है, गैप अप ओपनिंग हुई नीचे से, गैप अप नहीं, गैप डाउन ही कहते हैं। गैप डाउन ओपनिंग हुई नीचे से ओपन हुई, नीचे से ऊपर हुआ ना। हाँ। तो वो कैंडल के बाद गैप डाउन ओपन ही कहां हुआ, गैप डाउन से। अगले दिन शुरू ही हुआ डाउन से, इसीलिए मैंने इसको ऐसा बनाया। ठीक है, ये उसको छोड़ दो, अभी नए लोग ये समझेंगे लो ब्रेक हाई ब्रेक। क्लियर है यहाँ तक, कुछ किसी को क्लियर नहीं हो जो कल से बैठ रहे हैं तो वो बता देना। क्लियर, यस सर। हाँ आगे चलते। अब जो आज हम पहला कैंडल जो सीखने वाले हैं, अब ध्यान से समझना, देखते रहो इधर। कैंडल कैसा भी बने, कल मैंने एक बात कही थी कि कैंडल जो होगा, अब मान लो ऐसा बन गया तो बॉडी कौन सा है, हैमर। कैंडल ये बन गया तो बॉडी कौन सी है, ये बन गया तो बॉडी कौन सी है, ये शैडो कहलाएगी। जो नीचे जो इस शेप में है, इस शेप में वो तो बॉडी कहला जाएगा। जो यदि इस शेप में है तो ये शैडो, वर्टिकल में शैडो। ठीक है, क्लियर है। अब समझते हैं पहली कैंडल। देखो ये जो कैंडल का आविष्कार हुआ है कहाँ का है, जापान। किधर का, जापान। तो नाम भी सारे क्या होंगे, जापानी। जापानी नाम होंगे। ध्यान से रखना, जापानी नाम होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, नाम से कोई लेना देना नहीं। नाम याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो लोड मत लेना। पहचान आनी चाहिए, चेहरा देखते ही पता चल जाए इस आदमी से 20,000 मांगता वो पहचान होनी चाहिए अपने पास। अपने पास नाम का जरूरी नहीं है, मुझे नाम ध्यान नहीं है, कहानी खत्म। ठीक है, ध्यान समझना। डोजी, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, बॉडी का है, बीच का हिस्सा बॉडी है। अब ध्यान से सुनो, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। देखो डोजी होता क्या है, सबसे पहले एक चीज और समझ लेना, बाजार ओपन कितने बजे होता है, 9:15। मैंने चार्ट के 3 हिस्से बताए थे, कितने हिस्से, 3 हिस्से होता है, टॉप, बॉटम और मिड। 3 हिस्से थे चार्ट के कल। 3 हिस्सा जो मैं नापूंगा वो 9:15 बजे के बाद। आज बाजार शुरू हुआ 9:15 बजे, बाजार नीचे आ गया, यहाँ ओपन हुआ, बाजार कहाँ गया नीचे, और यहाँ से ऊपर चला गया। ये तो आज का मेरा कहानी क्या होगा कि ये आज का मेरा बाजार यहाँ पे ये मिड हो गया मेरा, ये बॉटम हो गया, बॉटम यानी निचला हिस्सा, ये आज का मेरा क्या हो गया टॉप। ये ध्यान रखना, चार्ट के 3 हिस्से, कब से, जिस समय से बाजार ओपन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, डोजी देखते हैं। डोजी ये कहता है, बाजार में 2 लोग होते हैं, नोट कर लेना, एक बायर और दूसरा सेलर। ठीक है, बाजार 2 लोगों के बीच में होते, 2 राज्य हैं, उस 2 राज्य में हमेशा लफड़ा चलता रहता है। एक राज्य का नाम है बायर और दूसरे राज्य का नाम है सेलर। दोनों के राजा हैं अलग अलग होते हैं, दोनों की सेना अलग अलग होती है। बायर हमेशा क्या होता है, बुलिश,
ग्रीन कैंडल हमेशा बायर का, जो बाजार को चाहता है ऊपर ले जाना। रेड कैंडल हमेशा किसका? सेलर का, जो चाहता है बाजार को हमेशा नीचे लाना। एक ग्रीन कैंडल बायर का, जो चाहता है बाजार कहां जाए? ऊपर। एक रेड कैंडल सेलर का, जो चाहता है बाजार किधर जाए? नीचे। ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब समझते हैं, डोजी बनी, ये हिस्सा बॉडी, ये हिस्सा बॉडी, शरीर का बीच का हिस्सा बॉडी। ये कौन सा शैडो सर? अपर। ये कौन सा शैडो सर? लोअर। ये अपर, ये लोअर, ये शैडो ना। अब ये कहता है डोजी कि बायर चाहते थे बाजार कहां जाए? ऊपर, प्राइस ऊपर जाए, और सेलर चाहते थे बाजार कहां आए? नीचे। दोनों बराबर के थे। क्या थे? बराबर। ना वो नीचे ला पाया, ना वो ऊपर लेके जा पाया। बाजार जहां खुला था वहीं पे क्या हो गया? बंद हो गया। तो अब लिखेंगे, देखो, बोथ साइड यानी दोनों साइड, हिंदी में लिखिए, दोनों साइड लॉन्ग शैडो। क्या हो गया? लॉन्ग शैडो। दोनों साइड शैडो बड़े होंगे। ओपन मतलब जहां पे क्या हुआ? चालू हुआ। ओपन और क्लोज, अभी भी ध्यान रखना, लगभग लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं? लगभग एक जैसा। ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम। बोथ साइड इक्वल शैडो, ठीक है। ओपन और क्लोज लगभग एक जैसा। चार्ट के, अब ध्यान से समझ लेना, चार्ट के कंडीशन, चार्ट के टॉप पर बने तो बेस्ट, चार्ट के बॉटम पर, हाँ बॉटम पर बने तो बेस्ट, टॉप पे बने बॉटम पे बने तो दोनों जगह मेरे लिए बेस्ट है। दूसरी चीज, नॉट वैलिड, ये आगे अभी समझेंगे कि नॉट वैलिड क्या है। नॉट वैलिड इन मिड मार्केट, साइडवेज, साइडवेज कह लो, रेंज बाउंड कह लो, क्या कह लो? रेंज बाउंड, उन दोनों में वैलिड नहीं। दूसरी चीज, कलर, कैसा भी हो, कैसा भी रेड हो ग्रीन हो, मुझे उससे कोई लेना देना। सर नॉट वैलिड की लाइन वापस एक बार वापस रिपीट करना। नॉट वैलिड इन मिड मार्केट, ओके। नॉट वैलिड इन ये चीज है, मिड मार्केट, साइडवेज, रेंज बाउंड, ये तीनों चीज एक ही। ठीक है, बता दूंगा कैसे, लिख लिए। चार्ट के टॉप पे और बॉटम पे बने तो ही अच्छा है। नोट्स देंगे आगे। नोट कर लियो सर? हो गया नोट? चले आगे। अब देखो, क्लियर कर दूं, मिटा दूं? अब देखो साइडवेज क्या होता है, ध्यान से समझ लो। बाजार ओपन कितने बजे होता है? अभी मैंने जैसा बताया आपको, कितने बजे? 9:15। अभी से आपको मैं जितने भी चीजें बता रहा हूँ, चार्ट पे जो टाइमर बताया ना,
वहां पे आपको 15 मिनट ही लगा के रखना है, ना कोई भी 5 मिनट नहीं लगाना है। कितना मिनट लगा? 15 मिनट। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही होना चाहिए वहां। बाजार जो शुरू हुआ कितने बजे शुरू हुआ? 9:15। अब ध्यान से समझना, सारी कहानी यही है। 9:15 पे बाजार शुरू हुआ, मैंने टाइम फ्रेम क्या लगा रखा है? 15। ये कैंडल मरेगा कब? 15 मिनट बाद, यानी 9:30 जैसे ही होगा पहला कैंडल बाजार का बंद हो गया। Yes, sir. जैसे ही बंद हुआ और दूसरा शुरू होगा, जैसे ये बंद हुआ इसके टॉप पे एक लाइन खींचना है और इसके एक बॉटम पे क्या खींचना है? लाइन खींचना। लाइन वगैरह कैसे खींचता है वो आगे देखेंगे, समझेंगे। हाँ 15 मिनट की पहली कैंडल का हाई और लो मार्क करके वहां पे लाइन खींच दिए। जब तक बाजार इसके बीच में घूमता रहेगा, चाहे 3 बजे तक घूमता रहे, चाहे 2 बजे तक घूमता रहे, चाहे 12 बजे तक घूमता रहे, मतलब इससे ऊपर कोई कैंडल बनेगा ही नहीं, ना नीचे बनेगा ना ऊपर बनेगा, बनता रहेगा कैंडल इसके बीच में। तो इसी को हम कहते हैं बेयर मार्केट, साइडवेज और रेंज बाउंड। इसके अंदर कुछ भी बनता रहेगा, हमें काम ही नहीं करना। लोग फंसते वहां हैं जहां इसके बीच में काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डोजी क्लियर हुआ। अब पहले डोजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चार्ट पे देखेंगे। अभी मैं डोजी बता देता हूँ, 2 डोजी और है, और कल कुछ लिखेंगे करेंगे नहीं, लाइव चार्ट पे इसको करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना। समझे? सबको पता चलना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी हो जाए, वहां भी तो होना चाहिए ना वैसे। अब एक डोजी और लिखो, दूसरी डोजी। कौन सी डोजी होगी? इधर देखो, इधर आ जाए, ये बताओ। अब देखो, जैसे मैंने बोला, क्या बताया आपको, डोजी कहाँ बनना चाहिए? टॉप पे और बॉटम पे। पहला कैंडल बना बाजार, टॉप और बॉटम किसको कहेंगे, ध्यान से समझ लेना, आगे चार्ट पे भी समझ में आ जाएगा। यहाँ समझ में आएगा तो वहां समझ में आ जाएगा। पहली कैंडल बन गई 9:15। दूसरा कैंडल कितने बजे बनेगा? 9:30। अब बाजार कहाँ आया? नीचे आया। 15 मिनट का बन रहा है तो मान लो 15 जितने बजे भी यहाँ नीचे आया, टाइम 15 मिनट का गैप होता जाएगा, बनता जाएगा, नीचे आया। बाजार कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। नीचे आपका यहाँ सिंपल सा, जहाँ ये खत्म हुआ यहाँ पे डोजी। 15 मिनट कैंडल पे क्या बन गया? जैसे ही डोजी बना हम समझ जाएंगे ठीक है हमारा बॉटम है, लेकिन काम नहीं करना। क्या बन गया? बॉटम बन गया। क्या बन गया? बॉटम बन गया। यानी बायर सेलर यहाँ पे क्या हो गए? यहाँ तक तो सेलर आ रहे थे, लेकिन यहाँ बायर भी थोड़ा सा क्या हो गया? पीछे हो गया। अब ध्यान से समझना, हर कैंडल का मैंने बताया था हाई लो, ये भी बताया था हाई ब्रेक लो ब्रेक। क्लियर? ध्यान समझना, जैसे ये डोजी बना मुझे एंट्री नहीं करती है, मेरा एंट्री तब होगा जब डोजी जो है इसका हाई ब्रेक करे। क्या ब्रेक करे? कौन से कैंडल का हाई ब्रेक करे? प्रीवियस का हाई ब्रेक करेगा अगला कैंडल। डोजी आपको पता कैसे चला डोजी बनी? जब वो बना बंद हुआ तभी तो आप कहोगे ना डोजी बन गई, नहीं तो कैसे बताओगे डोजी बनी? डोजी बनी और क्या ब्रेक हुआ? हाई ब्रेक हुआ और हमारी क्या होगी यहाँ पे? हम कुछ भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। कैंडल को क्लोज होने की जरूरत नहीं, मैं क्लोज नहीं होने देता। सीधा हाई ब्रेक। टॉप यदि टॉप बॉटम है, टॉप और बॉटम मिल रहा है तो मैं तीसरे कैंडल पे नहीं जाऊंगा, मैं करंट कैंडल पे जाऊंगा। अब ध्यान रखना, यहाँ ध्यान समझना, हाई ब्रेक जो लो ब्रेक होता है, कबड्डी का खेल देखे हो, एक साइड कोई और होता है, दूसरे साइड कोई और होता है।
एक दूसरे के टीम में जाते हैं, पाले में जाते हैं ना। अब मान लो ये कबड्डी खेलता है, यहाँ से कोई जाता है और इस लाइन को टच करके वापस अंदर आ जाए, तो वो कबड्डी थोड़ी ना चलेगा, चले चलता ही रहे, कोई आउट नहीं होता। कबड्डी कब, जब इसके अंदर ये लेवल से अंदर जाए, क्या जाए, अंदर जाए, किसी को टच करके आए तो कहानी बनेगी ना कबड्डी की। सेम टू सेम याद ध्यान रखना। जिसको पता है बैंक निफ्टी पता है किसी को, लगभग सबको पता होगा। और निफ्टी, बैंक निफ्टी की उम्र कितनी है, 47,000, और निफ्टी की उम्र है मान लो 22,000। तो ध्यान रखना, हाई लो और ब्रेक में, हाई ब्रेक में जो डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफरेंस, वो कम से कम, यदि बैंक निफ्टी है तो कम से कम 15 से 20 पॉइंट का होना चाहिए। कितना पॉइंट का, 15 से 20, या कर लो इसको आगे ही देख लेते हैं। चलो यहाँ से बनाएंगे। ये बना, मैं अभी जो बता रहा था, चार्ट के कहां बना, बॉटम पे बना। कैसे बनेगा देखो, बाजार किधर है, यहाँ पे डोजी बना, अगले कैंडल ने क्या ब्रेक किया, इसका हाई ब्रेक किया, और हमारी क्या बनेगी, देखो हाई के बीच में ये जो गैप आ रहा है ना, गैप, ये गैप यदि बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, इसमें बैंक निफ्टी, तो कम से कम 20 से 25 पॉइंट का गैप होना चाहिए, हाई ब्रेक और लो ब्रेक। ऐसा नहीं कि टच करके 1 रुपए से टच किया, ठीक है साहब, हाई तो ब्रेक हुआ ना, तो फिर तुम्हारा हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये 20 से 25 पॉइंट का हाई ब्रेक में होना चाहिए, और लो ब्रेक में भी जो ये गैप है, यदि ये निफ्टी है तो कम से कम 10 से 15 पॉइंट एक बेस्ट चीज माना जाता है कि 15 पॉइंट का हाई ब्रेक हुआ, या 15 पॉइंट से लो ब्रेक, हाँ ठीक है, समझे। हाई के 15 पॉइंट, ये कैंडल बना, डोजी बन गया, टॉप पे बना। अब इसका क्या टूटा, रेड लो टूटा ना, तो इसका लो था मान लो 1000, तो यहाँ पे जो आएगा ना, ये जब तक 9,000, ये 985 नहीं आएगा, 85 नहीं आएगा, तो 15 पॉइंट का गैप हो गया, तो मेरी एंट्री 985 पे होगी। आप बिल लगा सकते हैं, और इसके साथ अदर कंफर्मेशन है ना, ये बोल दिया एंट्री मतलब अदर कंफर्मेशन का मतलब समझते हो भाई, समझते हैं। अभी कोई बाहर से आया, कर वहां से, भाई साहब बाहर बारिश का मौसम बन रहा है, ठीक है, उसने बोला ठीक है, बोल दिया। कोई और आया 10 मिनट बाद, बोला सिटी में बारिश हो रही, कितने जनों ने बोल दिया, उसमें टीवी चल रहा था, उसमें भी मौसम विभाग कह रहा है कि आज बारिश हो सकती है, कितने लोगों ने कहा, अब मैं किधर भी जाऊंगा छाता लेके जाऊंगा, बारिश हो या ना हो, बात। अब चलो चार्ट पे देख लेते हैं। टॉप और बॉटम यही ट्रेड करना है विद अदर कंफर्मेशन, जो अभी मैंने बात की। जब तक मुझे अदर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक काम। अभी देखो, अभी ध्यान समझना, आलू अलग है, बैंगन अलग है, भिंडी अलग है, सब चीज अलग अलग है, मसाले सब अलग है। अभी मैं अलग अलग सारी चीजें बता रहा हूँ, सबको मिक्स करेंगे तब सब्जी बनेगी। क्या बनेगी? हाँ, ध्यान रखना। आज का ये बाजार नीचे से ऊपर क्या क्या बना, टॉप पे रोजी बनी, और अगले कैंडल ने क्या तोड़ा, लो तोड़ा, बाजार किधर आया, आया क्या, कितने पॉइंट से आया, 300 पॉइंट। यदि यहाँ पे मैं नापता हूँ, ये डोजी बनी ना, सामने आप लोगों की डोजी आज का ही बाजार रहेगा। डोजी का लो कैसे, अब ध्यान रखना, आपको लो कैसे देखना है, हाई ऐसे नापना नहीं पड़ेगा, एक बार क्लिक करोगे सब हाई लो सब आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस लाइन पे या डोजी पे लेके आया मैं, यहाँ पे देखो OHLC दिख रहा है, तो डोजी का लो दिख रहा होगा L, क्या है, कितना है, 4700 नहीं होगा भैया, L पे देखोगे 47,045,
यहाँ से लो जब टूटेगा डोजी का तो 20 पॉइंट में वेट करूंगा, 20 पॉइंट से लो टूटना चाहिए। कितने पॉइंट से? 20 पॉइंट से। तो 47 यहाँ का जो लो होगा मेरा वो कितने का होगा? 47,045 से तो लो टूटेगा, नीचे आएगा तो कितना होगा? 20 मान लो, 20 मान लो। 47,020 पे मेरी क्या होनी चाहिए थी? एंट्री। तो 47,020 वहां देखना, 47,020 ये रहा यहाँ, 38, 30, 20। ये थोड़ा और करोगे, ये आ गया 20 लमसम। 47,000 अभी कहाँ चल रहा है? 46,625। कितने पॉइंट का खोला है? 400 पॉइंट। डोजी का ये कमाल। लेकिन बनना चाहिए बाजार नीचे से ऊपर जा रहा है टॉप पे। और एंट्री तब लेंगे जब अगला कैंडल क्या तोड़े उसका लोग क्या करते हैं? डोजी बनती है एंट्री ले, क्या ले लेते हैं? एंट्री ले। अरे डोजी का मतलब होता है नॉट वैलिड डायरेक्शन, डायरेक्शन वैलिड नहीं हो रहा है। बायर सेलर दोनों क्या है? बराबर है। अब यहाँ पे जब बायर सेलर दोनों बराबर है, लो टूटने का मतलब क्या हुआ पता है? सेलर हावी हो गए, सेलर हावी हो गए तो नीचे आना ही आएगा। और तभी आपको क्या लेनी है? एंट्री लेनी। एंट्री लोगे, कहानी पर पुट कॉल अभी नहीं कह सकते, बाकी लोग कंफ्यूज हो गए। समझ? तब जब इस तरह का डोजी का कंडीशन बनता है तब आपको एंट्री करनी होती है, नहीं तो ये लाइन चार्ट पे चल रहा है, अभी तुम्हें बता रहा था, अभी बन गया। नीचे पे डोजी नहीं, मैं जितनी चीजें भी बताऊंगा आपको लाइव चार्ट पे, अभी कराया वो आजकल में बनेगा ही बनना ही बनना है। मैं जितनी चीजें तुम्हें बैंक निफ्टी में करवाऊंगा उससे अलग घटना घट गई तो तुम जैसा बोलोगे वैसा करो, उससे एक्स्ट्रा कुछ हो ही नहीं सकता बाजार, और होगा भी। तो क्लियर हुआ डोजी? कल एक बार और इसको रिव्यू करेंगे डोजी को रियल चार्ट पे, और देखेंगे पीछे चल चल के।